मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। लेकिन जिसके मन में जिज्ञासा के साथ पिपासा हो, उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग तरह का होता है। महज जिज्ञासु जो लोग होते हैं वो इधर उधर भटकते हैं। कोई ग्रंथ खोलेंगे, शास्त्र खोलेंगे, बहुत से शास्त्रों को खंगालेगा, छानेगा, देखेगा, पढ़ेगा कि इस दार्शनिक के क्या विचार है, उस दार्शनिक के क्या विचार है, फलाना संत मोक्ष के संबंध में क्या कहते हैं, फलाना संत क्या कहते हैं, उस धर्म में क्या कहा गया है, इस धर्म में मोक्ष के संबंध में क्या गया है। वो दुनिया भर के धर्म और दर्शन को खंगालता है। एक व्यक्ति था गांव में, गरीब सा था, अकेला था, अनाथ था, कोई उसका घर परिवार नहीं था, कुटुंब परिवार नहीं था। गांव के बाहर एक घास फूस की कच्ची सी झोपड़ी बनाकर, मिट्टी का घर था, घास फूस की झोपड़ी थी, अकेले रहता था। युवा था, 20-25 साल का था, और बिल्कुल उसके झोपड़ी के बगल में एक संत जी, महात्मा जी निवास करते, उनकी भी झोपड़ी थी। तो संत जी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, योग करते रहते थे, उनका नित्य कर्म चलता था। प्रातः उठते, स्नान ध्यान करते, पूजा पाठ करते, ध्यान करते, भजन करते, कभी लोगों को सत्संग भी सुनाते, गांव में जाकर उपदेश भी देते। तो 2-4 बार वो लड़का भी संत जी का प्रवचन सुना और सत्संग में बैठा, कुछ बातें सुनी, तो उसके मन में भी जिज्ञासा जाग गई। ऐसे कभी संत जी ने अपने सत्संग में ये बंधन मोक्ष की बातें कर दी, उस दिन से उसके मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि मैं भी तो संसार में हूं, इसका मतलब मैं भी संसार में बंधा हुआ हूं, मैं भी भव बंधन में हूं, संसार के बंधन में हूं, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है, मुक्ति कैसे मिलेगी। बस ये कौतूहल मन में जिस दिन से जागा, ये जिज्ञासा उसके मन में जिस दिन से जागी, वो पड़ गया पीछे महात्मा जी के। सुबह जाता, दोपहर जाता, शाम को जाता, महात्मा जी के सामने बैठता, हाथ जोड़ के पूछता, महात्मा जी दया करिए, कृपा करिए, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूं, आपने बड़ा ही सुंदर सत्संग किया, मैंने आपके सत्संग में सुना, बहुत सी बातें मैंने सुनी, आपने मोक्ष बंधन की बातें, दुनिया भर की बातें सुनाई, तब से मुझे भी जानना है, मैं भी मुक्त होना चाहता हूं, दया करें, कृपा करें, मुझे बता दे मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है, दया करें, कृपा करें, मुझे भी इसकी जानकारी दे दें। तो वह व्यक्ति जब भी महात्मा जी से इस तरह की बातें पूछता था, मोक्ष के बारे में जानकारी लेना चाहता था, महात्मा जी हमेशा हंस देते। वो लड़का रोज जाता, प्रतिदिन जाता, सुबह दोपहर शाम, कभी कभी तो 4 बार 5 बार 6 बार जाता। रास्ते में कभी महात्मा जी कहीं मिल जाते तो वहीं चरण पकड़ लेता, दया करो, कृपा करो, मुझे भी बता दो मुक्ति का क्या उपाय है, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, इस संसार से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, दया करो, कृपा करो। लेकिन जब भी वह लड़का ऐसा पूछता था, महात्मा जी टाल जाते, हंस देते, मुस्कुरा देते और इधर उधर की बातें करके निकल जाते। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पागल सा हो गया, बेचैन रहने लग गया। घर में कम रहता, महात्मा जी की कुटिया के सामने दिन भर 24 घंटे बैठा रहता। जब भी महात्मा जी बाहर निकलते बस एक ही सवाल, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, दया करो, बताओ, कृपा करो, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है।
उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि महात्मा जी नहाने धोने नदी में जाते तो लड़का भी पीछे पीछे चलता नदी, बस गिड़गिड़ाते हुए, दया करो बता दो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। महीने 1.5 महीने बीत गए। एक दिन महात्मा जी नदी में गए स्नान करने सवेरे सवेरे, लड़का भी पीछे लगा था। महात्मा जी नदी में उतरे, लड़का भी नदी में उतर गया। अब महात्मा जी कमर जितने पानी में गए स्नान के लिए, वहां वो डुबकी लगा स्नान करने लग गए तो वो लड़का वहीं पहुंच गया जहां महात्मा जी स्नान कर रहे थे, और सामने जाकर कमर जितने पानी में हाथ जोड़कर बोलता है, महात्मा जी दया करो ना, कृपा करो, मुझे बता दो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, अचानक उसका गर्दन पकड़ा और दबा दिया पानी के नीचे। उसका टेटवा पकड़ के सीधा पानी के नीचे दबा दिया उन्होंने, और अच्छे मोटे ताजे महात्मा जी थे इनके जैसे, चढ़ गए उसके ऊपर, पानी के अंदर दबा के उसके ऊपर चढ़ गए। अब जैसे ही पानी के अंदर वो गया उसकी सांसें बंद हो गई, वह फड़फड़ाने लगा, बेचैन हो गया, सांस अटक गई, उसकी सांस बंद हो गई। आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट सांस बंद हुए। अब वो तड़प रहे सांस लेने को, ऐसे करते गए 1 मिनट से भी ऊपर होने लग गया। अब वो उसने देखा कि अगर मैं ऐसा ही पड़ा रहा तो मैं तो मर जाऊंगा यार। सांस लेने को तड़पने लग गया उसका शरीर। अंत में जब उससे नहीं रहा गया, उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और जोर का उचाटा मारा। जब जोर का उचाटा मारा तो संत जी दूर जाकर गिरे, 4 हाथ की दूरी पर। वो लड़का पानी से निकला हाँफता हुआ, बड़ी मुश्किल से अपने सांसें ठीक की उसने। तब तक महात्मा जी नदी से निकल गए, अपना कमंडल कपड़ा लत्ता पकड़े और कुटिया की ओर चल पड़े। वो हाँफता हुआ लड़का नदी से निकला, दौड़े दौड़े पीछे गया। बाबा आज तो आपने मार ही डाला था, कर ही दिया था मेरा कल्याण, अब तो दया करो बता दो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, दया करो। तो बाबा ने देखा उसकी तरफ, सिर्फ मुस्कुरा दिया, कुछ भी नहीं बोले बाबा, मुस्कुरा दिए चले गए। कुटिया में गए, अंदर चले गए, पूजा पाठ उन्होंने किया, ध्यान किया, योग किया, अपना भोजन पकाया। भोजन ग्रहण करने के बाद कुटिया से बाहर निकले तो लड़का सामने खड़ा था। वो घर गया ही नहीं था, लेकिन इस बार एकदम तमतमाया हुआ, गुस्से से तमतमाया हुआ। अब जैसे ही महात्मा जी बाहर निकले और लड़के को सामने देखा तो महात्मा जी फिर मुस्कुराने लग गए। जैसे ही महात्मा जी मुस्कुराए, अब उससे रहा नहीं गया लड़के से, एकदम भड़क गया। तू 1 नंबर का ढोंगी है, तू 1 नंबर का पाखंडी है। 2 महीने से मैं तुझसे पूछ रहा हूं और हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, दया कर, कृपा कर, मुझे बता दे मुझे मुक्ति कैसे मिले, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। 2 महीने से मैं तेरे चरण में पड़ा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, और मुझे उपदेश देने के बजाय, मुझे बताने के बजाय आज मेरा कल्याण ही कर नदी में डुबा दिया था मुझे। उसके बाद भी मैं गिड़गिड़ाया, फिर भी तू नहीं पता, बताएगा क्या, तुझे खुद पता नहीं, तू खुद नहीं जानता, तू 1 नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है, तुझे खुद पता नहीं कि मुक्ति कैसे होती है, संसार से बाहर कैसे निकला जाता है, तू मुझे क्या बताएगा। तो मन में जितना गुस्सा भरा था वो भड़ास ने निकाला और चला गया। अब आज के बाद मैं तेरी सूरत भी नहीं देखूंगा, कभी नहीं आऊंगा तेरे द्वार पे। वो तमतमाता हुआ चला गया, घर गया। अब गुस्से में तो था, खाने पीने की कुछ सूझी नहीं, बस
2 महीने से थका हारा था, पूछ पूछ के बाबा से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। बस गया, अंदर से दरवाजा बंद किया, पड़ गया नींद। सोता रहा, घंटों सोता रहा, पता नहीं कितने घंटे सोता रहा। रात हो गई, अंधेरा छा गया। अब गांव में लोग जल्दी 7 बजे तक भोजन वोजन खाना खा के सो जाते हैं। तो ऐसे ही 8-9 बजे थे, सारे गांव के बस्ती के लोग सो गए थे। तभी अचानक बाबा जो थे, संत जी जो थे, अपने घर से निकले। एक डब्बा लेकर निकले, उसमें घासलेट भरा हुआ था, मिट्टी का तेल भरा हुआ था, और एक माचिस की डिब्बी लेकर निकले। उस लड़के के झोपड़े के पास गए, झोपड़े पे पूरा उन्होंने घासलेट छिड़क दिया। मिट्टी का तेल उस लड़के के झोपड़े पे छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। माचिस से आग लगा दी और अपनी कुटिया में लौट गए। अब घास फूस की झोपड़ी थी, उसका झोपड़ा जलने लग गया, धू धू करके जलने लगे। वो तो थका हारा, 2 महीने से थका, गहरी नींद में पड़ा था। तो जब आग लगी, गर्मी लगी उसको, ताप लगी उसको, ताप मिलने लगा, जब आग बहुत जोर से लपटे उठने लगी तो उसकी आंखें खुली, देखा तो छप्पर जल रहा है, पूरे मकान में आग लगी चारों तरफ। उठ के एकदम दौड़ा दरवाजे की तरफ, संकल खोला, दरवाजा खींचा तो देखा बाहर से दरवाजा बंद है। अब वो महात्मा जी ने बाहर से संकल लगा दिया था, आग लगाया जब महात्मा जी ने, तो उसके दरवाजे में बाहर से संकल लगा दिया था। उसने दरवाजा खींचा, दरवाजा खुला नहीं, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं घर पे। ऐसा भी नहीं कि कोई खिड़की हो कि वहां से कूद के बाहर निकल जाए, बस एक दरवाजा था। अब घर है कि धू धू करके जल रहा है, अंदर वो बंद पड़ा है लड़का। उसने देखा क्या करूं, कैसे करूं, यहां बैठा रहा तो जल के मर जाऊंगा, क्या करूं कैसे करूं। तो घर जल रहा है, अब 1-2 मिनट में ही छप्पर जल के नीचे गिरने वाला है, क्या करूं कैसे करूं, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने आओ देखा ना ताओ, एक छोर पे गया और दूसरे छोर पे दौड़ते हुए गया और दीवार को कस के धक्का मारा, दीवार फोड़कर बाहर कूद गया। अब मिट्टी का कच्चा मकान था और जान पे बन आई थी उसकी। तो देखा कि अब 2-3 मिनट भी रुका तो यहीं मैं जल के मर जाऊंगा। अब सोचने का समय नहीं, क्या करूं कैसे करूं, कुछ नहीं। बस एक छोर पे गया, दौड़ते हुए दूसरे छोर पे दीवार पे धक्का मारा, दीवार फोड़ के बाहर निकल गया। जब दीवार फोड़कर बाहर निकला तो उसने देखा कि बस्ती के लोग जाग गए थे, बहुत से इकट्ठे हो गए थे। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा है, कोई मटके से पानी ला रहा है, लोग सब आसपास इकट्ठे हुए आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने देखा अपने झोपड़ी की, पूरा झोपड़ा धू धू करके जल रहा है, लगभग जल ही गया था। तभी भीड़ में अचानक उसकी नजर महात्मा जी पे पड़ी। महात्मा जी भी दूर खड़े देख रहे थे तमाशा। अचानक उसकी नजर महात्मा जी से मिली और जैसी उसकी नजरें महात्मा जी से मिली, महात्मा जी फिर मुस्कुराए और जैसी महात्मा जी मुस्कुराए, वो लड़का सीधे महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी के सामने जाकर बोलता है, मुझे शक है, मुझे शक है। महात्मा जी बोले, क्या? ये आग लगी नहीं, लगाई गई है और तुमने लगाई है। तो महात्मा जी हंसकर बोले, तूने ठीक सोचा, ये आग लगी नहीं, लगाई गई और मैंने लगाई। तो 2 महीने से मेरे कान खा रहा है, मेरे पीछे पड़ा है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, कैसे मैं इस संसार से बाहर निकलूंगा, क्या विधि है, किस विधि से मैं इस संसार से बाहर निकलूं, किस रास्ते निकलूं, किस उपाय से निकलूं, क्या तरीका है।
अब मैं तुझसे एक सवाल करूं, जब तेरे घर में आग लगी, निश्चित रूप से जब तुझे पता चला तो सबसे पहले तो तू दरवाजे की तरफ भागा होगा। अब दरवाजा तो मैंने बाहर से बंद कर दिया था और तेरे घर में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं कि जहां से तू निकल जाए। अब तू मुझे ये बता कि जब तेरा घर जल रहा था, जब सारे दरवाजे बंद हो, कोई रास्ता ना हो, तो जलते हुए घर से बाहर निकलने का मार्ग, जलते हुए घर से बाहर निकलने का तरीका, जलते हुए घर से बाहर निकलने की विधि तुझे किसने बताई? तू कैसे निकल गया? क्या तूने अपनी कुटिया में जब घर में आग लगी झोपड़े में, तो क्या तूने कोई शास्त्र खोला कि कोई पुस्तक निकाल के पढ़ा कि इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में क्या लिखा है, जब घर में आग लगे और सारे दरवाजे बंद हो तो घर से कैसे बाहर निकला जाए? उस समय तूने कोई शास्त्र खोला, कोई ग्रंथ खोला, कोई पुस्तक पढ़ी कि किसी का इंतजार किया कोई आएगा बताएगा कि जब घर में आग लगे और दरवाजा सब तरफ से बंद हो, कोई रास्ता ना हो, तो जलते हुए घर से बाहर कैसे निकला जाता है? किसने बताया तुझे? तू बाहर कैसे निकल गया? सारे रास्ते बंद थे, दरवाजे बंद थे, तो तूने खुद रास्ता बना लिया। तूने इतने जोर का धक्का मारा कि तूने मिट्टी का दीवार ही फोड़ दिया। तो बेटा, जहां चाह है वहीं रहा है। तेरे अंदर जीने की चाह थी, तो अपने से 4 गुना भारी आदमी को तूने 4 मीटर फेंक दिया दूर। तो समझदार को इशारा काफी, और जो ना समझे उसे पूरी रात रामायण सुनाओ और सवेरे पूछो राम और सीता कौन थे, तो कहता है भाई बहन थे। तो साहब के सामने जब यह जिज्ञासा आती है तो साहब तो सीधे से एक ही बात कहते हैं, 10 द्वार का पिंजरा तामे पंची पौन, और रहिबो तो अचरज भलो निकसे अचरज को। 10 द्वार का पिंजरा, इस शरीर को कहते हैं 10 द्वार का पिंजरा। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना नलड़ी थी। उस कमाली का भजन। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। और वही बात साहब कहते हैं, 10 द्वार का पिंजरा, ये पिंजरा है शरीर, और इसमें एक दरवाजे नहीं 10 दरवाजे हैं, और 10 के 10 दरवाजे खुले पड़े हुए, कोई भी दरवाजा बंद नहीं। इस शरीर में 10 इंद्रियां, इंद्रिय रूपी दरवाजे खुले पड़े। 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, उसके अंदर यह पंछी बैठी हुई। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, तामे बोले रे तेरी मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये भजन भी आपने सुना भी। तो सदगुरु कहते हैं ये तो पिंजरा ही 10 द्वार का, 10 के 10 दरवाजे खुले पड़े, और 10 दरवाजे खुले पड़े होने के बाद भी अगर ये पंछी पिंजरे में बैठी है, देखो पिंजरा, लोग तोता पालते, तरह तरह के पक्षी पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, पिंजरे का दरवाजा खुला, आप खोल दो, फिर भी पंछी जो है नहीं उड़ रहा है, पिंजरे में बैठा है, पिंजरा छोड़कर नहीं उड़ रहा है, दरवाजे खुले पड़े, पिंजरे का दरवाजा खुला है, पंछी उड़ नहीं रहा है, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा। आपको आश्चर्य होगा कि पंछी उड़ता क्यों नहीं? उड़ जाए, पिंजरे से निकल जाए, पिंजरा छोड़कर पंछी आसमान में उड़ जाए, आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा।